हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स अंतरा भाग 1 की कविता हंसी की चोट सपना दरबार, जिसके कवि हैं कविवर देव। बच्चों, आपकी पुस्तक के अन्य पाठ और कविताएं भी मैं बना रही हूँ, उनकी वीडियोस भी प्रिपेयर हो रही हैं और कुछ पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको जीवनियों के लिंक्स भी मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हंसी की चोट। इस कविता में कवि ने श्रृंगार के वियोग रस का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई हैं और वे श्री कृष्ण को खोज खोज कर तंग आ चुकी हैं। अब तो कृष्ण से मिलने की आशा पर ही वे जीवित हैं। इस तरह से उनके शरीर से 5 तत्वों में से सभी तत्व धीरे धीरे निकल कर जा रहे हैं, केवल आकाश तत्व ही शेष बचा है। आइए बच्चों, कविता का वाचन करते हैं और साथ ही साथ इसकी प्रसंग व्याख्या भी समझते हैं। बच्चों, और संदर्भ और प्रसंग तो आप जानते ही हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित देव का सवैया हंसी की चोट है। इस सवैये में कवि ने कृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपियों की अवस्था का चित्रण किया है। सांसनी ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। गोपी कहती है कि जब से श्री कृष्ण मेरे सामने से हंसते हुए मुंह फेर कर गए हैं, तब से मेरी हंसी ही कहीं खो सी गई है। उनके वियोग में पीड़ा सहते हुए जल्दी जल्दी सांसें छोड़ने के कारण मेरी सांसों के द्वारा मेरे शरीर से वायु तत्व कम होने लगा है। विरह में लगातार रोते रहने के कारण मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं, लगातार बहते ही रहते हैं, जिससे शरीर का सारा पानी सूखने लगा है और जल तत्व भी कम हो रहा है। बच्चों, इस कविता में आखिरी पंक्ति से अर्थ लिया गया है। जातन ते मुख फेरी हंसे हरे हंसी हेर लियो हरि जुहरी। इसका मतलब है कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने मेरी ओर से मुंह फेर कर वे हंस कर गए हैं, तब से जब से ऐसा हुआ है, तब से हियो माने हृदय, मेरा हृदय ही हरि श्री कृष्ण दूसरे हरि का अर्थ है हर लिया है, अर्थात चुरा ले गए हैं। तब से श्री कृष्ण। और बच्चों, जू के भी 2 अर्थ हैं। पहले जू का अर्थ है जो और दूसरे जू का अर्थ है प्राण। तब से वे मेरे प्राण ही हरि हर के ले गए हैं। सांसन ही सो समीर गयो अरु। वो कहते हैं सांस ही सांस में, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ऐसे करके मैं सांसें लेती हूँ, क्योंकि उनकी पीड़ा से मैं व्यथित हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेती। क्योंकि बच्चों, जब इंसान रोता है तो जल्दी जल्दी सांसें लेता है, तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी सांसें लेने के कारण मेरे शरीर का वायु तत्व समाप्त हो रहा है। आंसू ने ही सब नीर गयो ढरी। और वो कहती है आंसुओं में मेरे शरीर का सारा नीर, सारा पानी ही ढल चुका है, खत्म हो गया है। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। तेज गयो माने अब शरीर की जो गर्मी है वो क्या है? अग्नि तत्व है। तो इस तरह से वो कहती हैं कि तेज भी, शरीर का सारा गर्मी, शरीर का सारा तेज भी अब कम होने लगा है, वो अपने साथ ले गए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि अग्नि तत्व का प्रभाव भी घटने लगा है। अरु भूमि गयो तन की तनुता करी। और शरीर में कमजोरी आ गई है। तो कमजोरी आने के कारण अरु माने और, भूमि गई यानी भूमि तत्व भी चला गया है। तन की तनुता करी, क्योंकि शरीर कंकाल मात्र रह गया है, कमजोर हो गया है, और इस तरह से भूमि तत्व भी समाप्त हो रहा है। देव जिये मिली बेही की आसे की आसहु पास आकाश रयो भरी। वो देव कहते हैं कि 5 तत्वों में, 5 तत्व कौन से हैं बेटा? वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश। इन सब में केवल अब आकाश तत्व ही बचा है। आकाश रयो भरी, केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। वो किसकी आस लगाई बैठी है? वो कहते हैं कि वो भी केवल इसी आस में है कि श्री कृष्ण मिलेंगे। श्री कृष्ण की मिलन की आस लगाए
बैठी हैं। कौन? गोपियां। कि ये तत्व, इस तत्व के कारण ये तत्व ही पर्याप्त मात्रा में बस रह गया है और वे आस लगाए बैठी हैं गोपियां कि इसके बल पर ही वे श्री कृष्ण से मिल सकेंगी। इस तरह से जब से श्री कृष्ण गोपी की ओर से हंसकर मुंह फेर कर चले गए हैं, तब से उन्होंने मेरी हंसी का भी हरण कर लिया है, मेरी हंसी को भी चुरा लिया है। मैं हंसना भूल गई हूँ, मैं उन्हें ढूंढती फिर रही हूँ जिन्होंने मेरे प्राण, मेरा हृदय हर लिया है। बेटा इसका विशेष देखें, गोपी के विरह का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। बच्चों, विरह का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे इसमें पद में जो है सवैये में ये अतिशयोक्ति अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रज है और छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, लयात्मकता और गयात्मकता है, अलंकार अनुप्रास है, सांसनी ही सो समीर और तन की तनुता। इसके अलावा और भी जगह अलंकार, ये वाला अलंकार आया है। उसी तरह से यमक अलंकार ये पूरी पंक्ति में है। इसमें हरि बच्चों दो बार आया है और जू भी 2 बार आया है। जू का अर्थ 2 बार है, पहले जू का अर्थ है जो यानी कि जिसने, और दूसरे जू का अर्थ है प्राण, हृदय। और इस तरह से हरि के भी बच्चों यहाँ पर 2 अर्थ है। हरि के 2 अर्थ हैं, जिसमें पहले हरि का अर्थ है श्री कृष्ण और दूसरे हरि का अर्थ है हरण करना, और मुहावरे का प्रयोग है मुंह फेर लेना। अब दूसरा जो पद है वो देख लेते हैं। दूसरा पद कविता इनकी सपना है, उससे लिया गया है और ये जो है ये कवित्व छंद है। झहर झहर झीनी बूंद है परित मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। अब सपना से आप समझ सकते हैं बच्चों, स्वप्न में गोपी ने कोई बहुत ही अच्छा सपना देखा है, सपना बहुत अच्छा देखा है, नींद में सोई हुई है गोपी, और जैसे ही उसका सपना टूटता है तो वो देखती है कि सपना, ये तो सपना था, ये सच्चाई नहीं थी। तो इस तरह से उसका सपना टूट जाता है और सपने में वो श्री कृष्ण को देखती है, श्री कृष्ण की निकटता को महसूस होती है, और जब उसका सपना टूटता है तो वो देखती है ना कृष्ण है, ना बादल है, ना वर्षा है। तो इस तरह से बच्चों आइए अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। गोपी कहती है कि मैंने सपने में देखा झहर झहर झीनी बूंदी है परित मानो, कि झरझर की आवाज के साथ मानो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, अर्थात वर्षा हो रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और गगन में आकाश में गड़गड़ाहट करते हुए गहरी गहरी घटाएं छाई हुई हैं, अर्थात काले काले बादल छाए हुए हैं। आनी कहो श्याम मौसों चलो झूली बेको आज। उसी समय श्री कृष्ण मुझसे आकर कहते हैं कि चलो झूला झूलने चलते हैं आज। फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में। गोपी कहती है कि मैं आनंद में इतनी फूली नहीं समाती, बहुत आनंद में हर्षित हो जाती हूँ, आनंद में मग्न हो जाती हूँ, खुश हो रही हूँ और उसमें मैं मस्त हो जाती हूँ। चाहत उठी ओ उठी गई सो निगोड़ी नींद। वो कहती है मैं उठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण के साथ जाऊं, झूला झूलूं, कि इतने में मेरी निगोड़ी नींद, मेरी अभागी नींद खुल गई, मेरी आंख खुल गई। सोई गए भाग मेरे जानी वो जगन में। वो कहती है मेरा भाग्य ही खराब था, ये मेरा दुर्भाग्य ही था कि मेरी नींद ही खुल गई और मैं श्री कृष्ण के सानिध्य अर्थात उनकी निकटता, उनकी समीपता का आनंद न उठा सकी। इस तरह सोई गए भाग, मेरे भाग ही सो गए। जैसे ही मैं जगी वैसे ही जागने में मेरे भाग सो गए। आंखें खुली, आंख खोली देखियो तो न घन है न घनश्याम। अब यहाँ देखिए, जब आंखें खुली तो देखा ना घन थे, घन है मतलब ना बादल हैं, और ना ही घनश्याम मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बादलों के समान काले हैं, इसलिए उनका एक नाम है घनश्याम। तो कहती है कि ना ही घनश्याम है, ना ही श्याम है, ना नजर आ रहे हैं श्री कृष्ण मुझे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रिगन में। कहती है कि श्री कृष्ण से मिलने का वह आनंद, वह विरह वेदना के रूप में अब बदल चुका है। वो मेरी आंखें जो मेरी आंखें स्वप्न देख रही थी, अब उनसे वो बूंदें
जो मैं वर्षा में के रूप में देख रही थी, अब मेरे आंसुओं के रूप में मेरी आंखों से प्रवाहित हो रही हैं। बच्चों विशेष देखें, गोपियों की श्री कृष्ण से निकटता की इच्छा का यहाँ वर्णन किया गया है। रस श्रृंगार है, संयोग और वियोग दोनों हैं, क्योंकि सपने में संयोग रस है और जब जागती है तो वियोग है। भाषा ब्रज है, छंद कवित्व है, गुण माधुर्य लयात्मकता और गेयता का गुण है। अलंकार उत्प्रेक्षा, झहर झहर झीनी बूंदी है परति मानो, मानो शब्द आ गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, झहरी झहरी गहरी गहरी में, और अनुप्रास निगोड़ी नींद, और इसके अलावा और भी जगह पर आया है। मानवीकरण बच्चों किया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम विरोधाभास कहेंगे, क्योंकि अपने भाग्य को सोने की बात कहती हैं, तो इस तरह से मानवीकरण है और विरोधाभास भी है। सोई गए भाग मेरे, है ना, जैसी जगी और भाग्य सो गए, तो उल्टी बात कही गई है यहाँ पर, तो विरोधाभास भी है। और मुहावरे का प्रयोग है, फूली न समाना, है ना, और नींद का खुलना और भाग्य का सोना। इस प्रकार से विरोधाभास से गोपी की मर्मांतक पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है कि उसकी पीड़ा कितने मर्म को छूने वाली है। बच्चों यहाँ पर फिर अब हम अगली कविता देखते हैं, अगला पद देखते हैं। ये पद जो है ये सवैया छंद है। इसमें कवि ने मध्यकालीन राजाओं और शासकों का चित्रण किया है, क्योंकि ये राजा राग रंग में डूबे रहते थे और अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते नहीं थे। इसी का चित्रण यहाँ देव ने किया है। प्रसंग तो बेटा आप लिख ही लेंगे, व्याख्या देखते हैं, पहले कविता पढ़ते हैं। साहिब अंध मुहासिब मूक सभा बहिरी रंग रीझ को माच्यो। कवि देव कहते हैं कि मध्य युगीन राजाओं और शासकों की भोग विलास की प्रवृत्ति पर वे व्यंग्य करते हुए सच्चे कलाकार को सचेत करते हुए कहते हैं कि यहाँ राजा और शासक, साहिब माने राजा और शासक, साहिब लोग अंधे हो चुके हैं, साहिब मूक, और जो दरबारी हैं वे गूंगे हैं, मूक हैं, बिल्कुल चुप हैं, और सभा बहिरी, सभा यानी कि राजसभा बहरी हो चुकी है। रीझ को माज्यो, यहाँ राग रंग का जोर रहता है, अर्थात सभी लोग विलासिता में, भोग विलास में डूबे रहते हैं। भूलित हाँ भटक्यो घट औघट बूढ़ी काहू कर्म न बाच्यो। लोग सुंदर राग रंग पर सब कुछ लुटा रहे हैं। हे कलाकार, तुम भूले भटके, भूलो तहाँ भटक्यो, मतलब भूले भटके भी तुम यहाँ मत आ जाना, क्योंकि यहाँ हर कार्य बुरा हो रहा है। लोग अपने कार्य को समझ नहीं रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहे हैं, और सब काम उल्टा हो रहा है। भेष न सूझ्यो कहो समझियो ना, बतायो सुनियो ना, कहा रुचियो राच्यो। हे कलाकार, तुम यहाँ मत आना। लोगों को अपने पहनावे, अपने भेष का भी सूझ नहीं है, अर्थात उन्हें उसका भी ध्यान नहीं है। उन्हें समझाने पर भी वे लोग समझियो कहियो न समझियो ना, कि उनको कहा जाए, उनको समझाया जाए तो वे समझते नहीं हैं। बतायो सुनियो ना, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, तब भी वे सुनते नहीं हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये लोग यूं ही कहते हैं, ऐसे ही कहा रुचि राच्यो, ऐसे ही कहते हैं कि कला की इन्हें कद्र है, ये कला के महत्व को समझते हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि राजा अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्य को अनदेखा कर रहे हैं। दरबारी मूक हैं, चुप हैं, और आम जनता की जो आवाज है वो दब रही है। दरबारी और राजा अपना कर्तव्य भूलकर रूप सौंदर्य पर खो रहे हैं, रूप सौंदर्य पर अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, और इस तरह से सारे नीच कर्म कर रहे हैं। देव तहां निबरे नटकी बिगरी मति को सिगरी निसी नाच्यो। कवि देव कहते हैं कि यहाँ कला से भटके कलाकार की बुद्धि मारी गई थी। नटकी बिगरी मति माने बुद्धि मारी गई थी। जो सिगरी निसी नाचो, जो यहाँ सिगरी निसी माने सारी रात यहाँ नाचकर अपनी कला का प्रदर्शन करता रहा। विशेष देखिए, कवि ने अपने समय की दरबारी और सामंती व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए उसके प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है। रस शांत है, भाषा ब्रज, छंद सवैया,
गुण, प्रसाद, लयात्मकता और गेयता, अलंकार, अनुप्रास, मुहासिमुख, रंगरीज, निब्रेनट आदि। अधिक भोग विलास बुद्धिनाशक होता है। इस तथ्य का कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ प्रयोग किया है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन पंच तत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में वे किस प्रकार विदा होते हैं। हंसी की चोट नामक सवैये में कवि ने निम्नलिखित 5 तत्वों का वर्णन किया है, जो हैं वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश। कवि के अनुसार जब विरहिणी गोपी जोर जोर से सांसें छोड़ती है विरह में, तो उसका वायु तत्व चला गया, और जब वह रोती है तो उसके अश्रुओं की धारा के माध्यम से जल तत्व बह गया, और इस तरह से उसके शरीर की गर्मी चले जाने से अग्नि तत्व समाप्त हो गया, और उसका शरीर कमजोर होने से भूमि तत्व भी चला गया। केवल आकाश तत्व ही बचा है, जिसके कारण वह श्री कृष्ण के दर्शनों की आशा में बैठी है। अगला प्रश्न, हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास का प्रयोग करके कवि क्या मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है। हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में कवि ने यमक और अनुप्रास दोनों अलंकारों का प्रयोग किया है। यहाँ ह वर्ण की आवृत्ति के कारण तो अनुप्रास अलंकार है। हरि शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले हरि का अर्थ है कृष्ण, श्री कृष्ण से आया है। हरि का मतलब श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी है, और दूसरे हरि का अर्थ है हर लेना अर्थात चुरा लेना। और यमक अलंकार से व्याकुलता को अभिव्यंजित किया है कवि ने। श्री कृष्ण के मुंह फेर कर चले जाने से नायिका वियोगावस्था में अत्यधिक दुखी हो गई है, इसलिए कवि ने इनका प्रयोग करके इसी मर्म को अभिव्यंजित करना चाहा है। अगला प्रश्न, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। नायिका स्वप्न में देख रही थी कि वर्षा ऋतु में बूंदें झर रही थी, और ऐसे मनभावन मौसम में श्री कृष्ण ने उससे कहा कि चलो झूला झूलने चलते हैं, और वह ये बात सुनकर बहुत अधिक खुश हो गई। वह उठकर झूला झूलना चाहती थी, उठकर जाना ही चाहती थी कृष्ण के बुलाने पर, कि उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि उसका सपना टूट गया, और इस तरह से उसने देखा कि ना तो वहां घन थे, बादल थे, और ना ही श्री कृष्ण घनश्याम थे। इससे वह दुखी हो गई। अगला प्रश्न, सपना कवित्व का भाव सौंदर्य लिखिए। बच्चों, इसका मैं आपको व्याख्या समझा चुकी हूँ। आप वहां से भी पीछे वीडियो ले जाकर आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं, फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। इस कवित्व में कवि ने गोपी की भावना का वर्णन किया है। इसमें संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार के दोनों रूपों का चित्रण हुआ है। एक तरफ गोपी श्री कृष्ण से जब मिलने की बात की गई है, एक तरफ जब वह सपना देखती है और श्री कृष्ण उसे सपने में कहते हैं, उसे बुलाते हैं कि वह उसके साथ झूला झूलना चाहते हैं, तो यहाँ जो है वो संयोग श्रृंगार का चित्रण है। और दूसरी ओर जब उसका सपना टूट जाता है और वह देखती है कि ना श्री कृष्ण है, ना घन है, ना घनश्याम, तो वह वियोग में डूब जाती है। और इस तरह से वियोग श्रृंगार का यहाँ वर्णन है, और इस तरह से कवि ने इस सवैये में दोनों श्रृंगार के दोनों रूपों का चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है। दरबार सवैये में कवि ने मध्ययुगीन राजाओं, शासकों और सामंतों का चित्रण किया है। उनकी दरबारी प्रवृत्ति पर उसने चोट की है, क्योंकि उस समय राजा लोग अपने कर्तव्य को भूल गए थे और राग रंग में डूबे रहते थे। यहाँ कवि ने कहा है कि राजा जो है वो अपने कर्तव्य से भटक गया है, और जो बाकी जो दरबारी हैं वे भी गूंगे हो गए हैं, अर्थात वे भी चुप हो गए हैं। वे भी राजा के साथ राग रंग में डूबे रहते हैं, और जो सभा है बहरी हो गई है, और सभी भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनको अच्छे बुरे का अंतर नहीं पता चल रहा है, और वे कोई बात नहीं सुनते हैं। आम जनता की आवाज दब रही है। इस तरह से
किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है कि वह क्या पहन रहा है, पहनावे की ओर ध्यान नहीं है, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं है। और इस तरह से कला और शिक्षा की, कला और जिंदगी की, और कला और अपने कर्तव्य की यहाँ पर कोई कद्र नहीं है। ये लोग कहते तो हैं कि कला की कद्र करते हैं, कला के जानकार हैं, परंतु ये राग रंग में ही डूबे रहते हैं। अगला प्रश्न, दरबार में गुण, ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है? इस सवैये में दरबारी माहौल का चित्रण है, मध्ययुगीन राजाओं के दरबारों का चित्रण है। दरबार में चाटुकार और मूर्ख व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वे ही व्यक्ति दरबार में होते हैं जो राजा के भोग विलास में उसका साथ देते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं। वे लोग कला के महत्व को नहीं जानते, वे सिर्फ उसी वस्तु और साहित्य की प्रशंसा करते हैं जो राजा को पसंद आती है, जो राजा को अच्छी लगती है, जिसकी राजा प्रशंसा करता है। वे अपनी बुद्धि, उनकी ऐसा लगता है कि सभी की बुद्धि नष्ट हो गई है, यहाँ भोग विलास का वातावरण ही छाया रहता है। अगला प्रश्न, बच्चों ये भाव स्पष्ट कीजिए है। इसमें देखिए ये 4 खंड हैं, क, ख, ग, घ। बच्चों मैंने आपको कविता समझाई है, तो आप वहां से वीडियो को पीछे ले जाकर भी इसका अर्थ समझ सकते हैं। और अगला प्रश्न, कवि ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है? कवि ने दरबारी चाटुकारिता मतलब होता है बच्चों चमचागिरी, है ना, और दंभपूर्ण मतलब जिसमें घमंड होता है, वो अपना घमंड में रहते हैं और राग रंग में डूबे रहते हैं, वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना। कवि ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। कवि बताता है मध्ययुगीन जो राजा हैं वो सब मूर्ख हैं, दरबारी जो हैं वो उसका साथ देते हैं, अपनी बुद्धि से भी काम नहीं लेते और वे चुपचाप राजा की बातों का अनुकरण करते हैं। सभा में कलाकारों की कोई कद्र नहीं है, वहां बैठने, उठने, बोलने, चालने आदि का कोई ढंग ही नहीं है, किसी को पहनावे का भी ढंग नहीं है कि क्या पहनना चाहिए और दरबार में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और इस तरह से यहाँ हर कार्य गलत होता है, हर कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न, पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करिए। बच्चों ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप इसका भी स्वयं लिख सकते हैं। और अगला अंतिम प्रश्न है, देव के अलंकार प्रयोग और भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण पठित पदों से लिखिए। बेटा आपको जब मैंने अभी आपको समझाया है कविता, तो मैंने अलंकार भी समझाए हैं आपको, भाषा भी समझाई है। और भाषा तो आपको पता ही है बेटा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, भाषा प्रभावपूर्ण है, सरस है, सरल है ना। और भाषा में प्रवाहमयी भाषा है, और भाषा में जो है कवि ने लयात्मकता है, इस तरह से आप कह सकते हैं गेयता का गुण विद्यमान है, संगीतात्मकता है। तो बच्चों इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि आपको कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। और बेटा आपकी पुस्तक के अन्य पाठ भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अन्य जीवनियां भी प्रिपेयर कर रही हूँ, कुछ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।